कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के विशेषता के बारे में हम लोग जान रहे थे, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो आज हमारी बारी है उस चर्चा को आगे बढ़ाने की। हम लोग 1935 के अधिनियम से क्या लिए गए ये देख लें, इंग्लैंड से क्या लिए गए वो देख लें, और अमेरिका से क्या लिए गए ये देख लेते हैं। एक एक करके कंट्री वाइज करके हम देख लेते हैं कि किस देश से क्या लिया गया है, ताकि जीके और जीएस के जो पोर्शन है वो लगभग इस सेक्शन का कंप्लीट हो जाए। तो पहले तो ये देखते हैं हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं वो देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी नहीं दिख रहा होगा, इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें भारतीय संविधान की विशेषता पर है। भारतीय संविधान की विशेषता पर है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हम लोग सबसे पहले देखे थे कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है और लिखित है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये पास। दूसरा कि भारत के जो संविधान है विभिन्न देशों से लिया गया है, विभिन्न देशों से। ऐसे तो किताब लिखता है कि लगभग 60 देशों से भारतीय संविधान के ऊपर प्रभाव है या उसका परीक्षण करके लिखा गया है। उसमें से सबसे ज़्यादा हम इंग्लैंड से क्या प्रभाव पड़े थे ये डिस्कस कर चुके, अमेरिका से क्या प्रभाव पड़ा है लिया गया इसके ऊपर डिस्कस कर चुके, और अभी देख लेते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया इसके ऊपर। तो कहता है कि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में जो 12 गो मनोनीत जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा उसका प्रोविजन किया गया है कि राज्यसभा में कुछ चर्चित लोग होते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, ये सारे से जो इम्पोर्टेंट उससे जो प्रसिद्ध आदमी रहते हैं उनको नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए। तो ये सारे सिस्टम आयरलैंड से लिए गए और आयरलैंड से एक मेजर कंपोनेंट लिए गए भारतीय संविधान का, जिसको आप बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका वर्णन भाग 4 में है। पूरे संविधान में 22 भाग है, हालांकि 4 ऐसे लिखने चाहिए, 22 को ऐसे लिखने चाहिए, ऐसा लिखा रहता है। तो भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के का तक उल्लेखित है। 51 के का तो 4 के का आ जाएगा, और 4 के का भी देख लो। फंडामेंटल ड्यूटी इसमें लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य जो कहीं ना कहीं डीपीएसपी का ही भाग है। देखिए तो 4 के क में इसको अनुच्छेद 51 के क में लिखा गया है, 51 के क में लिखा गया। डिटेल चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोग देख ये रहे कि भारतीय संविधान से क्या क्या भारतीय संविधान में विदेशों से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से 2 चीज़ लिया गया अभी तक, कह सकते हैं कि राज्यसभा में 12 जो लोग मनोनीत हो रहे हैं वो, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि भाग 4 में जो उल्लेखित है 36 से 51 के बीच वो उसका प्रोविजन क्या है, जिसमें राज्य के कर्तव्य का निर्देशित किया गया, बताया गया है उसको। एक और हम लोग का है वो देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट वो कौन सा है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति ये कहाँ से, आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति अनुच्छेद 54
अनुच्छेद 54 से चुनाव हो जाएगा ना, उसी को निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पर ये 3 चीज आयरलैंड से लिए गए। आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मेरे हिसाब से 3 बात आपको ध्यान में आ गया होगा कि राज्यसभा में जो 12 जो लोग मनोनीत होते हैं, उस जो राष्ट्रपति कहते हैं, वो आयरलैंड से ये प्रोविजन लिया गया। और डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं आयरलैंड से लिया गया। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया। तो अब हमारी बारी है कनाडा से क्या क्या लिया गया उसके बारे में। हम देख रहे थे कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, अभी हम लोग देखेंगे कि कनाडा से वो क्या क्या लिया गया। तो सबसे पहले देखें कि संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें 2 स्तर पे सरकार चलाई जाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समानता के सिद्धांत को लागू किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च जो होते हैं, इस तरह की व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहा जाता है, फेडरल सिस्टम कहा जाता है, जो कि कनाडा से लिया गया है। और हाँ, याद रखिए, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में, लेकिन संघ शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है। क्या संघ क्या चीज़ है, इस चीज़ को बताया नहीं गया है। तो ये नोट करने वाला पॉइंट है कि भारत का संविधान फेडरल सिस्टम, फेडरल जो वर्ड है और संघीय जो शब्द है ना, उसको डिफाइन नहीं करता है। फिर अवशिष्ट शक्तियाँ, हम लोग को मालूम है कि 3 सूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद जो सूची, ये तीनों में नहीं आता है, तो वो कहीं ना कहीं अवशिष्ट सूची में चला जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करता है, राष्ट्रपति यूज करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये कनाडा से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। जो तीनों सूची में नहीं आता वो अवशिष्ट सूची में चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको यूज करता है। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होता है। किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये सिस्टम कनाडा से लिया गया। हालांकि यहाँ संघीय व्यवस्था में एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, यहाँ 2 लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, इसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। हालांकि संघीय व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंडिया ने उसमें मॉडिफाई किया, उसमें कुछ सुधार किया और केंद्रीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को ज़्यादा पावर दिया गया। ये इसकी शिकायत हो जाती है। अगला बात देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्याय संबंधी परामर्श दिया करता है ना। ये सुप्रीम कोर्ट जैसे राष्ट्रपति कुछ सजेशन मांगते हैं या कभी कोई और से संबंधित न्याय संबंधी परामर्श देना रहता है सुप्रीम कोर्ट का, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट वो कनाडा से लिया गया। तो हम लोग 4 बातें देखें कनाडा के बारे में। संघीय व्यवस्था वहाँ से ली गई है, अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई है और केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये भी कनाडा से लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय संबंधी परामर्श होता है जो वो देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो कनाडा से लिया। तो देखते अगला हम लोग को शायद जर्मनी से क्या क्या लिया गया वो देख लेते हैं। अभी हम लोग देखिए कि कनाडा से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, और अब देख लेते हैं जर्मनी से क्या लिया गया। जर्मनी के संविधान से, जिसको वाइमर संविधान के नाम से भी जाना जाता है, किसको? जर्मनी के संविधान। यहाँ से हम मुख्य रूप से आपातकालीन प्रावधान लिए हैं, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं, आपातकालीन प्रावधान। वैसे अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 के बीच में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 352 में वो नेशनल लेवल का राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की बात की, जो अभी तक 3 बार है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, इसको राज्यपाल शासन भी बोलते हैं, इसको संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही होती, संवैधानिक आपातकाल भी इसको बोलते हैं।
और अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल है, ये वित्तीय जो अभी तक नहीं लगा है, जीरो वर्ड लगा। तो ये अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के बीच में 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियां हैं जो कि जर्मनी के संविधान से लिखी। तो अभी हम लोग जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं कि रूस के संविधान से क्या क्या लिया है। सबसे पहले तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। न्याय पर वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात की, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये न्याय जो है रूस के संविधान से लिया गया है। यहाँ से एक और चीज लिया है, एफडी फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के क, जो शुरू में तो नहीं था, इसको 1976 में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। उस समय 10 जोड़े गए थे और 2002 में कभी 3 भी लिखता है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जो जोड़ा गया शिक्षा का जो अधिकार, जो कर्तव्य, शिक्षा का जो कर्तव्य है, मम्मी पापा का या गार्जियन का कर्तव्य कि अपने बच्चों को शिक्षा दे, तो 11वां नंबर का जो है, तो टोटल जो एफडी अभी 11 हो गया। एफडी का कॉन्सेप्ट इन फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट, मूल कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया, तो कहेंगे रूस से। कहाँ से? रूस। उसके बाद एक और है नियोजन पद्धति, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं नियोजन पद्धति। नियोजन का जो सिस्टम मैंने ये विचार है वो सबसे पहले रूस में आया था 1927, 32, 37, ये स्टालिन लाए थे। तो उससे प्रभावित हो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी नियोजन पद्धति को अपनाया था। इसके लिए योजना आयोग का भी गठन 1950 में हुआ था। तो नियोजन, फंडामेंटल ड्यूटी और न्याय, ये तीनों चीज रूस से लिया गया। आप देखते हैं फ्रांस से क्या है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वहाँ फ्रांस से लिया गया। ये नोट करने वाली बात है। और हम लोग की जो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, उसका जो रियल रूप हम लोग दिए गणतंत्रात्मक सिस्टम का, वो कहीं ना कहीं फ्रांस से इफेक्टिव है, प्रभावित है। क्योंकि इंग्लैंड में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कभी रहा नहीं, तो वैसे स्थिति में हम उससे ले नहीं सकते। हाँ, लोकतांत्रिक शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति, ये सारे अडॉप्ट किए, उससे सीखे, प्रभावित। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको बोलते हैं, संविधान संशोधन, जो अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संविधान संशोधन की बात की है। एक वो है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, मैंने उस दिन कितने आए, कितने वोट किए, इसका 2/3 निकालिए। और ये वाला तो लिखिए कि प्रेजेंट एंड वोटिंग लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधे राज्यों से अधिक, यानी कि 28 में से 15 राज्य को बताना पड़ेगा कि हाँ ये विधेयक पास होने चाहिए, ये पास होने चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा जटिल वाला है। तो जटिल प्रक्रिया वैसे हम लोग अमेरिका से अपनाए हैं, और ये भी तो साधारण नहीं कह सकते। एक और डिफरेंट टाइप का, वो अलग प्रकार का होता है, उसको साधारण संविधान संशोधन आप कर सकते हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 368 में नहीं लिखा गया। तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कहाँ से ली गई, तो अफ्रीका से ली गई। नेक्स्ट बच गया जापान। जापान से हम लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए गए। जापान से हम लोग, जापान इधर लिखिए, जापान से हम लोग लिए हैं, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून के हिसाब से जो व्यवस्था की गई उसी के हिसाब से वहाँ पर शासन व्यवस्था चलेगी। ये अमेरिका का, जापान से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखें भारतीय संविधान की विशेषता के दूसरा पॉइंट, जिसमें लिखते हैं कि भारत का संविधान विभिन्न देशों से लिया गया। तो वो विभिन्न देशों को हम लोग देख लें, 1935 के अधिनियम को देख लें। अब हमारी जो अगली वीडियो बनेगी वो
भारतीय संविधान की विशेषता आगे वाली जो भी बात रहेगी, जैसे अनम्य संविधान है, नम्य संविधान है, एकल नागरिकता है, संसदीय शासन प्रणाली, पंचायती राज सिस्टम है, चाहे और भी जो भी कुछ है, वो सारे एक तरफ से हम लोग एक क्रम से बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।